अखंड भारत एक वैचारिक और सांस्कृतिक अवधारणा है जो ऐतिहासिक भारत के उन भूभागों को एकीकृत करने की बात करती है जो आज के समय में विभिन्न देशों में विभाजित हो गए हैं। यह विचार मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के उन क्षेत्रों को शामिल करता है जो प्राचीन और मध्यकालीन काल में एकजुट थे और सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक रूप से आपस में जुड़े हुए थे। अखंड भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अखंड भारत का विचार प्राचीन भारत के वैदिक काल से प्रेरित है, जब पूरे उपमहाद्वीप में एक समान सांस्कृतिक और धार्मिक ताना बाना था। उस समय भारत सिंधु घाटी से लेकर गंगा के मैदान, हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान ये क्षेत्र एकजुट था। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया। आधुनिक संदर्भ। अखंड भारत का विचार आजादी के बाद तब प्रबल हुआ जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान के रूप में दो देश अस्तित्व में आए। इसके बाद 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। इस विभाजन ने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता को खंडित कर दिया। कुछ राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अखंड भारत की अवधारणा को बढ़ावा देते हैं। उनके अनुसार अखंड भारत केवल एक भौगोलिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इकाई है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हों। अखंड भारत के सिद्धांत। 1. सांस्कृतिक एकता। भारत और पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है, जैसे धर्म, भाषा, परंपराएं और रीति रिवाज। 2. धार्मिक संबंध। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म ने इन क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाई हैं। 3. ऐतिहासिक विरासत। प्राचीन साम्राज्यों और सभ्यताओं की साझा विरासत। 4. आर्थिक और सामाजिक एकता। एकीकृत उपमहाद्वीप बेहतर आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता ला सकता है। विवाद और चुनौतियां। अखंड भारत का विचार विवादास्पद भी है। राजनीतिक चुनौतियां। वर्तमान में अलग अलग देशों के रूप में स्थापित होने के कारण राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर यह विचार व्यावहारिक रूप से मुश्किल है। धार्मिक और सामाजिक असमानता। उपमहाद्वीप के विभिन्न देशों में अलग अलग धर्म, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून। किसी भी देश की सीमाओं का जबरन बदलाव अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। निष्कर्ष। अखंड भारत का विचार एक आदर्शवादी सोच है जो भारत और उसके पड़ोसी देशों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद दिलाता है। हालांकि इसे वर्तमान समय में लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव लगता है, लेकिन यह विचार इस बात पर जोर देता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के देश आपसी शांति, सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक मजबूत संबंध बनाए रखें। अखंड भारत का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक समय में अखंड भारत का विचार केवल एक भूगोलिक एकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। यह विचार इस बात पर जोर देता है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों में जो साझा संस्कृति, परंपराएं और ऐतिहासिक विरासत है, उन्हें फिर से जागृत किया जाए। ये दृष्टिकोण संघर्ष और युद्ध के बजाय शांति और समन्वय पर आधारित है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अखंड भारत के समर्थकों का मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों का मूल इतिहास और संस्कृति एक है। उदाहरण के लिए, 1. धार्मिक समानताएं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्राचीन काल से ही हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की जड़ें मजबूत रही हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रमुख है, जो भारत से ही प्रेरित हुआ। 2. सांस्कृतिक आदान प्रदान। विभिन्न भाषाओं, नृत्य, संगीत और त्योहारों में भी समानताएं हैं। 3. पवित्र स्थल। भारत और पड़ोसी देशों में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो साझा आस्था का प्रतीक हैं, जैसे पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब गुरु नानक की जन्मस्थली। राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण। अखंड भारत के विचार को लेकर राजनीतिक स्तर पर मतभेद है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से सीमा विवाद और कूटनीतिक तनाव रहे हैं। इस कारण अखंड भारत का विचार व्यावहारिक रूप से मुश्किल प्रतीत होता है। हालांकि ये संभव है कि इन देशों के बीच आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक प्रकार की एकता स्थापित की जाए। आर्थिक और सामाजिक महत्व। अखंड भारत का आदर्श आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि इन देशों के बीच शांति और सहयोग हो तो क्षेत्रीय विकास और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साझा संसाधनों का उपयोग क्षेत्र को समृद्ध बना सकता है। आलोचना और चुनौतियां। 1. भौगोलिक सीमाएं। वर्तमान समय में प्रत्येक देश की सीमाएं और संप्रभुता सुनिश्चित है। किसी भी देश की सीमाओं का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा कर सकता है। 2. धार्मिक और जातीय विविधता। भारत और उसके पड़ोसी देशों में धार्मिक और जातीय आधार पर कई मतभेद हैं,
जो अखंड भारत के विचार को चुनौती देते हैं। 3. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी। आधुनिक राजनीति में अखंड भारत को समर्थन देने वाले नेताओं की संख्या सीमित है। सकारात्मक दृष्टिकोण। अखंड भारत का विचार न केवल भौगोलिक बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ये हमें हमारी साझा विरासत की याद दिलाता है और शांति, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। अखंड भारत का विचार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलना वर्तमान समय में चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद यह विचार हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि क्षेत्रीय शांति, सहयोग और सांस्कृतिक एकता के माध्यम से हम अपने साझा इतिहास और विरासत को संरक्षित कर सकते हैं।